बिजनेस के बारे में कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि आज पूरी कथा गाई जाएंगी, ये आपको पता है। आज सिर्फ यहाँ पे इंजॉय, खाना पीना और मस्ती और अपनी लाइफ के दो पल जिएंगे, जिसको बार बार आजकल काम धंधे में ऐसी सेटिंग बैठी हुई है कि किसी को फुर्सत नहीं है। और देखा जाए तो यही बात है कि टाइम भी नहीं, हर जगह किसी ने पूछा पीछे है, मेरे पीछे भी नहीं। आज मेरे ख्याल में कम से कम भी पूरी टीम में मैसेज था और अब 12:30-1 का टाइम हो चुका है। फोन कर करके पूछना पड़ा, कोई तो कोई हमारी मैच बीमार हो रही है, कोई हमारे गाने बाजड़ी बोल रहा है, कि मैं मतलब भाले ढूंढ रहे। तो अरे सब तगड़ा धन्यवाद तो फौजी साहब का। तीसरे दिन उन्हें टेंट लाए रहे जो पूछा रोज पोते आ रहा है कि उतरे थोड़े पोते ही आड़ गए। आ बेटा तो भाई सीधी सी बात कह रही है, आज तक दादे परदादे सारा सौदा खाते आए हैं, और जब मैं मेरे घर दिखा तो टेंट लग दे नहीं, मैं तेन को सारे भाइयों ने सारा काम तो करना चाहिए, मान लो ना। तो आज यार जिस चीज भाई की उधर भड़क रहा की थी, सारी भड़क आज काट लियो। हाँ, और मेरी तो गुजारिश यह है सारे भैया है, यह मैंने दंगा बड़ी सूख लगी है, तो जिसका किलो बालक भी होनी आने टेंट लावांगे, एनसरी भी दूर की बात है। और एक और बात बता दो, मैंने तो पाछली इसमें प्रोग्राम में टेंट लग गया था, मैंने तो 3 आईडी मिल गई थी बिना कुछ बताए। हर जगह टेंट लग के ना फेसबुक पे यूट्यूब पे देखेंगे नहीं, अपन किसी को प्लान देने की जरूरत को नहीं कराया, आ जाइए। और नहीं तो नहीं तो एक नमक की थैली और हाथ में ले लो जमाई गुड़िया, हमारे भैया गुड़िया ने स्टेज पे आएगी पाछले के जब सिस्टम था यहाँ पे जमा रखा था स्टेज पे, और मेरे पास व्हाट्सएप है, कोई मेरा नंबर करोगे ना तो गुड़िया से लग रही है जैसे सबको संबोधित करे। गुड़गांव से फोन आया, बोला भाई साहब मेरी तेरी भाभी की आईडी लगा देना। मैं कहा यार तेरा 5 साल हो गए, 5 साल लाग रहा, 6-7 महीने हो गए, मैं रोज फोन करूँ। बोला यार जब छोटी चोरी नहीं बताओ यार सिम के बारे में, बोला फिर हम तो पास रह गए, शाम मैंने ज्वाइनिंग बनवा ली उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है, और सबसे मेन बात तो ये है, देखो जिंदगी है, दुख दर्द और समस्याएं तो चलेंगी, ये तो भूल जाओ कि मैं अपने आप से सपोज करूँ, अपने ऊपर ले हूँ, मैंने गाड़ी का काम करा क्या पहले जॉब करा करता। अगर एक सपोज करके देखो, अगर आप इस सिस्टम से ना भी जुड़ रहे हो तो फिर क्या कर लेंगे, जिंदगी तो नहीं चलनी है, और चल भी रही है, चलाया भी नहीं। लेकिन मेन मकसद ये है कि लोगों को समझ में एक बात नहीं आ रही है कि मतलब कि आप इसके अगर सिस्टम को ना एक यहीं पे आज बैठे बैठे एक बार सोच के देखो कि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अगर इसमें ना भी जुड़ रहे होंगे तो क्या कर लिया आपका, तो अभी तो वही काम कर रहे हैं, अपने दाते भी कर रहे हैं, परदाते भी कर रहे हैं, और अपने फादर भी कर रहे हैं, उन्होंने उनकी जिम्मेवारी निभा दी, अब अपनी बारी अपनी है। भाई बच्चा ने तो आप भी पाला किसी तरीके से। लेकिन मैं एक ही बात को बार बार गांव में जावा, एक दूसरे से मिला, उसको बता रहा। अब आप एक सपोज करके देखो कि 8 टैग के जो पेशेंट आ रहे हैं ना, पूरे जींद के अंदर आप भर के देख लो। हर मेरे साथ अभी 10 एक दिन पहले एक भाई के साथ घटना घटी, यहाँ तो होली के उस पर लोअर लावर पे चार गाड़ी के अंदर, मेरा बड़ा भाई है ताऊ वाला, वो उसको पता नहीं कि एकदम से दर्द हुआ, उसने सारे कपड़े उतार दिए और वो नीट के ऊपर पड़ गया। वो तो किसी चाय वाला ने देखा और उसका नंबर कुदरती थोड़ा सा होश आ गया, उसने उसका मौसी का लड़का नंबर याद आ गया, और उसने फटाफट फोन कराया, और मैं उसको 20 मिनट में मैं भी पहुंच गया। उस तरह मैं ले गया अपने यहाँ तृप्ति खरब के पास, 2 स्टंट डले जी, और 40-42 साल की उम्र है। 2 स्टंट डले, डॉक्टर बोला भाई 1,10,000 एक का एक और 30,000 का एक, यानी कि 1,40 के स्टंट और 25,000 की मतलब दवाइयां। तो सोच के देखो 1,70,000 रुपये तुरंत लग गए, और 4 लड़कियां, एक लड़की बड़ी बहन की हो रही है, गरीब आदमी मतलब कैसे गुजारा चल रहा था। वो अगर उस सिस्टम में दोबारा दोनों घंटे मारा गया, शरीर गया, वो मरोड़ नहीं रही, और घर से पैसे लग गए। और मैं उसको ना लगातार मैंने कम से कम भी 2 साल से तो 3 साल हो गए लगभग ज्वाइनिंग करे। लेकिन मैं एक बात रो के मर गया लोगों को, मैं सिर्फ एक बात कहूँ भाई, बिजनेस तो बात की बात है, पैसे तो बात की बात है, कम से कम शरीर को तो बढ़िया रख लो। और उसने कभी मानी नहीं कि वो जो सरसम का जो पैकेट की जो 80-90 रुपया की जब 60 रुपया की थी, अब तो वो भी। हाँ बेटा रुको, क्या तो कहने का मतलब मेरा ये था कि मैं उसको बोल के हैरान होगा कि भाई ये तेल बदल दे,
और 5 दिन से पहले मेरी से मुलाकात हुई, इतना तेल उसकी शीशी में था। मैं बोला वो गुड़िया, उसका निशा नाम है, माँ बेटा इसको इधर लेके आ। मैंने उसको झाड़ के ऐसे हथेली पर रगड़ कर उसको सुंघाया, मैं ये देखो भाई क्या खा रहे हो आप। उसने उसी टाइम कहा कि भाई इसको बाहर निकाल दे। चौथे दिन ये कांड हो गया। अब उसका फोन आया, बोला ऐसा वो हेल्थ कार्ड की वो दे देना, बोला मेरा डॉक्टरों ने बंद कर दिया। मैं कहा ये डॉक्टरों ने तो अब बंद कराया है, आप ये खाओ। और इतनी डेंजरस प्रॉब्लम में निकल गया। जब ये खाना है और इससे पहले खा लेंदा तो गारंटी में लिख कर दे सकता है स्टाम्प पेपर पे, ये लाते नहीं होंगे। तो कहने का मेरा बार बार यही मैसेज है कि मतलब लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अपन नमक किसा खा रहे हैं, हल्दी किसी खा रहे हैं, शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। और जब 40 हो जाता है फिर भी आधा की तो आदत इसी हो रही है कि जब भी आंख नहीं खुलती दूसरा आदमी ने भी नहीं, भाई मेरा गिल्ला पड़ गया और तू यूं काम ना करे तो तेरा तू बचा जा सकता है। आपके सामने बैठी है मेरी मिसेज नीलम। अगर अब मैं बार बार भी जिक्र करता हूँ, कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं डॉक्टर की भी है लड़की, लेकिन मैंने 5 साल हो गए गाँव छोटे। और मैं आपको बता दूं जितनी भी है माता है एक न छोड़ कर मैं बार बार फिर बताऊंगा। रुको बेटा चलो। तो कहने मैंने ना 5 लाख रुपए लगा रखे हैं और किसी सिस्टम का डॉक्टर का समझ में नहीं आया। ये बार बार मैं इसीलिए मैसेज इसीलिए देता हूँ कि भाई लोग ये सोचा है कि पता नहीं मतलब रामचंद्र जी आगे तो मतलब मास्टर है ना तो बोलना आया है, और मैं फौजी साहब है इनकी तो पेंशन आया 35-36 हजार रुपया आया, ये तो आरसीम कर लेंगे, अपना आरसीम नहीं बनेगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि जी मतलब अगर आप इस 5 साल के बाद जी मैंने कभी भी परमात्मा की दास से डॉक्टर के नहीं गया हूँ। हाथ ऐसे मुड़ जाते हैं जाड़ बीच कर, अगर जब ऊपर की तो ऊंचाई पर चढ़ जाए सोफा साहब की मजाड़ तारो वही पड़ जाकर रही। अब ऐसा सिस्टम हो रहा है कि जी मैं आराम से बाहर काम कर सकता हूँ, ऐसी नौबत नहीं आ रही है। और मैं हेल्थ गार्ड के अंदर रोटी चपोड़ का मतलब देखे बीटा का उसे लात मार दी थी, बीटा अलग से सब जो भी है मतलब सिर्फ मैंने एक बात कह दी थी कि मैं घर में आऊंगे ना तो प्रोडक्ट आरसीएम के आऊंगे, पैसे आओ ना आओ सही आप मतलब कामयाब होना तो ये तो नामुमकिन ही नहीं है, अपनी जिंदगी में नहीं है। सर रामकली टीम के लिए वो ताड़ी बजा दो। तो सिस्टम भी इसीलिए रामचंद्र जी ने मैं बार बार बहुत मतलब देखो सबसे मेन बात तो ये है कि आज तक किसी ने मुझे यह नहीं पूछा कि भाई हम इतना सामान दादे परदादे खाते आए, कोई घर आकर ये नहीं बताया कि भाई हमारा सामान सही है, नमक मिर्च ठीक है, मिलावटी मतलब तो मिलावट की तो बातें की कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो एक सिस्टम, एक 15 रुपया की नमक की थैली खाने का स्टैंड लग रहा है और आपको पूछा भी जा रहा है भाई अगर जब मान लो कोई दिक्कत है तो वापसी यहाँ पे दे सकते हो। फौजी साहब आपके सामने बैठे हैं, मना नहीं करेंगे। आपने किसी कोई भी सामान है आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप वापसी दे सकते हो। ऐसा इंडिया के अंदर मैंने तो 36 साल की एज होगी, मैंने तो कभी सुना नहीं। तो कहने का मतलब ये। और दूसरी बात, सामान खाने से इतना मतलब के सामान खाने से अपनी जिंदगी में मतलब इतना बड़ा बदलाव लग रहा है। और जब दूसरे ने बता दिया तो 65 गजे में बढ़िया बढ़िया कोठी, बढ़िया बढ़िया बंगले, बढ़िया बढ़िया स्कूल में जावे तो अपने भी बालक जा सके। तो अच्छा ये बताओ सिस्टम में नया भी है कोई साथिया जो ऐसे ऐसे प्रोग्राम में पहली बार आया, एक बार हाथ उठाएगा। मेरे ख्याल में तो सारे ज्वाइनिंग किस की डल रही है, यहाँ बैठे सभी की ज्वाइनिंग डल रही है, सामान सबने यूज कर रखा है, पक्की बात है। देख लियो कदे झूठ बोलते हो, फिर माड़ा हलवा बनाऊंगा हल्दगाड़ा के दिन में बनाना नहीं आता। अच्छा मैं बताओ गोडे किस के दुखा थे पहला हल्दगाड़ खाने से पहला नो तो फिर मैं थोड़ा इधर दूँ इस माइक में, नो तो मेरा भी जी नहीं लगेगा। आज आटा कोई किसी ने बिजनेस के बारे में को बताते भाई किसका कितना चाहेगा पूछते को नहीं आप। आज तो सिर्फ यही है कि भाई आप जिस सिस्टम से जुड़ रहे हैं आंटी और तो मैंने तेरे में गुंजाइश लागा है उरे में अच्छा थोड़ी देर कहा जब तंदर मन तंगल डालना आज और तो देख लिया मैंने। तो ये इसमें कोई भी शक नहीं है कि मतलब कि अगर अपन दूसरे आदमी को अगर जिसको भी जिस घर में हेल्थ कार्ड खा लिया धोखे से भी गारंटी उसको दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी। आंटी इधर आ जाओ एक बार आंटी के लिए ताड़ियां बजा दो। आंटी मैं अपने माइक पे बोलने को नाचा तो कटेंगे। अच्छा सुनो नहीं मैं आपने बताऊंगा ना कैसे बोला मैंने मेरे तो जब बता आपा किसकी 70 साल में बेरा होगा आपने है जब
जब फौजी साहब ने एक बार बताओ, जब आप भूल के राजेंद्र जी ने पहाड़ में फूल दिया था, भूल गए आपने कौन लेना रहने देना आंटी जमा गोटे तो क्या करते हैं अंकल जी शुक्र मनाओ आड़ा कुतर लाग रहे हो। अच्छा नू बताओ आप, माँ आपने इसलिए बुलाया है, एक बार आंटी के लिए ताड़ी बजा दे जोर से। मैं आपने सिर्फ एक बात पूछना चाहूँ कि जब तक आप नारसिंह परिवार में आपा शामिल हो गया, घर पर सामान खाया है, आपने नू बताना कि मन ने ये चीज खाई और मेरा यो राम ला गया है, माइक ले लो देखे राम ला गया जब तो मारे खड़ी हूँ। मैं भी बीमार रहा कर दी सारी आने, अरे इतनी बीमार रहा कर दी, मैंने नू नहीं बेरा रहा करता भाई, घर के बाहर भी नहीं देखा कर दी, को तो खाटे में पड़ी रहा कर दी, कदे ताड़ में दर्द दंदा, कदे हुए दर्द है मेरे, कदे आँखें में दर्द है, कदे पेट में दर्द है, बस कदे बुखार है, इस दर्द में पड़ी रहा कर दी ना मेरा कुआ बड़ा तो नहीं बेरा आके तू पड़ी है के कर है। और वे यार सीमा जुड़ने के बाद में तेरा अंकल ने हिस्सा जोर दिखाया है, मैं तो नुकू इसे से आदमी भी सबको मालूम, मैं तो नुकू जय आरसीम जय आरसीम। नहीं भाई धन्यवाद आंटी। और नू तो बता दें मैंने इतने तो गामा और जल्द खा लिए इतने हुए खाएंगे, बस धन्यवाद जी धन्यवाद। एक बार अंकल जी आले ताड़ी बजा दो, जब भी प्रोग्राम कराना अंकल जी सेवा में कसर नहीं छोड़ते, 5-5 मिनट मनी तो आपा ना तो बाट देखनी पड़ा, चाह बन भी रही है, ये बेचारे गल गल के लिए लाग रहे हैं। और उधर तक जब बराबर में मोदी साहब ने दुकान करी, चाह भी बदल दी, आरसीएम की चाह मिलाई किसी भी टाइम पी सको, और 50 का पी लियो शेद देने की, या तो आपने भी दे रहा है। एक बार हमारे लीडर कुलदीप जी के लिए ताड़ी बजा दो, तड़के बेचारे 5 बजे कह रहे हैं, बजा दो, वाह जी वाह। लोग अगर मनसा मेला है यार, जब 3-4 जने इकट्ठे हो जाना तो के मैंने सोच रहा था मैं आज नोंदा तो दे दिया कि ये कुर्सी खाली रह जाए, ये तो रामकली टीम का भला हुआ अंदर कुर्सी भरती। बजा दो एक बार ताड़ी, अपने लिए बजा लो। अच्छा नो इब नो बताओ, मैंने धक्का तो ठानी पड़ेंगी कि एक जनी आके ना बताओगी, मैं बताओ ला मैं बुला लो आंटी डट जो मड़े नचावा पींगे सारे ने। अच्छा सुनो, रुको 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 1 मिनट रुक, जब नचावा में सारे का आज आड़ा काम में क्या है, खाना और नाचना और तो काम में कौन कर छोड़ रखा सर ने, ना तो न्यूट्रल सीनियर आ रहे कहते मुंह तक मेले गड़ चक्के कहोगे। अरे हम दोनों नाचो अंकल मारे तो खून में डीएनए में मेरा निकले पाट रखा बुढ़िया ने सारे आएगा नाचना पा है, मैं नाचना मेरी घर आनी बीसी मेरा पल्ला बड़ी वह जमाए सारे, फिर भगवान ने दोनों जात तक बीसे दे दिए, छोरा भी जमा सारे रात नाचन, छोरी ने तो दिखाई दिया। अच्छा ये तो मैं भी इसको चलता रहेगा जी, शायद वैसे तो यूज भी कर लिया होगा, जिसके भी घर में 2 साल से 12 साल का बच्चा है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के विनती है, अगर किसी ने ना यूज करा तो किट्स जरूर पिलाएं बच्चों को। आप अपनी सेहत के लिए घाटा बाधा कर सकते हैं, लेकिन बच्चा के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैंने अपने बेटे को दिया था, पीजीआई में डॉक्टर ने मना कर दिया था, इंफेक्शन की दिक्कत थी, और आज से लगभग तकरीबन 1.5 साल की बात है, कोई नई बात नहीं है। दालनवाड़ा पब्लिक स्कूल में बेटा पढ़ा है, काफी जना को यहाँ देखा भी होगा, और कम से कम भी से थोड़ा सा कमजोर था और मैं परेशान हो लिया था। स्कूल में बच्चा जावे उसी टाइम स्कूल में से फोन आ जाए कि इसको ले जाओ जी, और लगभग 1 महीना पूरा परेशान रहा, पूरी साल अप्रैल चली गई। मैंने सोचा मैं यार ये तो समस्या अच्छी आई, पीजीआई में बड़े बड़े डॉक्टर के समझ में नहीं आई, एक बार कंपेयर होने के कारण सिर में बुखार चला गया था, पढ़ाई में भी लूज था, तो आदरणीय एक बार मैं आदर और सम्मान के साथ में एक बार जोर से ताड़ी बजाओगे। आदरणीय अनूप जी है मेरे जो अपलाइन ग्रेट अपलाइन हमारे, तो उन्होंने मेरे को, मैंने उनसे डिस्कस की, क्योंकि पता है क्या है, ये सबसे मेन बात तो ये कि ये परिवार है, और यहाँ पे ये नहीं है कि आपको एक सिस्टम पैसा कमाने के लिए आपको बताया जाएगा, इसमें आपका जो रियल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम होती है ना, अपने ऊपर एक जैसे आंटी है उम्र से, जैसे आंटी जी बैठी है, नींद की माता जी बैठी हैं, और भी यहाँ कई ऐसी उम्र में बैठे अंकल जी, उनसे हमें क्या मिलता है कि वो हमें शिक्षा भी देते रहते हैं कि बेटा ये काम नहीं हो गया, इसमें नहीं कर ले तो समस्या हल हो जाएगी। मैंने उनसे सीनियर से डिस्कस की कि मां सर डॉक्टर चक्कर काट कर मैं परेशान हो लिया,
और एक बार तो उनकी आंखा का आगे बढ़ गया, मैंने भी लुवाड़ा जाना था और बेटे की होगी तबीयत खराब। मैं बोले सर जी बोले बोला यार बच्चा से ऊपर क्या है, आप मना कर रह जाओ, आप टाड़ कर दो, बिलवाड़ा फिर ले चलेंगे। मैंने सोचा यार 12 साल हो गए, 16वीं साल शादी में लगी, 10 साल हो गए डॉक्टर चक्कर काट देने, जिंदगी का तो चलना है। मैंने मिसी से बात करी, मैं यार नूर बात है, सीनियर भी जान लग रहे, सभी जान लग रहे, के मेरा अगली साल में कोसा नूबे रहा कि मैं अपनी समस्या नहीं आओगी। वो उन्होंने मेरे को बड़ा सहारा दिया, उन्होंने बोला कि भाई आप चिंता ना करो और बेटा ही ठीक है। मैं इसके यहाँ पे ससी इसके रानी तालाब पे है बिंदलीस हॉस्पिटल, उसमें एडमिट था। मैंने बेटे से पूछा माँ बेटा के होता है, नो बोला पापा ठीक हूँ। तो उन्होंने किया, मैं चला गया, माँ चल यार बाद में तो समझ आ जाओगा। उन्होंने फिर मेरे को कहा कि यार तू क्यों परेशान हो रहा है, जब अपने प्रोडक्ट रहे तो उसको किट्स क्यों नहीं पिलाता। मैंने उसको तुरंत किट्स दिया और मैंने लगातार 3 महीने, सर ने बोला कि 3। एक और बात है जी, मैं अपने बारे में बता दूं आपको, मैं अगर सीनियर कोई भी बात कहते हैं ना, मैं उसको कभी भी नहीं टालता। ये मैंने असूल बना रखा है जिंदगी के अंदर, कामयाब होना ना होना तो परमात्मा काम है, और अपने अंदर नुका अगर इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, कोई माइकल रोक भी नहीं सकता, क्योंकि अपने बच्चा के भविष्य के बारे में अपने से अच्छा कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि सबको पता होता है, कोई भी ये नहीं रखता कि जो काम मैं करता हूं मेरे बच्चे भी करें। या जितने बैठे सोच के देख लो, अगर कोई कितना भी बड़ा काम क्यों नहीं कर रहा हो, वो हर ये सोचता कि मेरा बेटा मेरे से भी अलग कुछ अच्छा काम करे। तो मैंने उसको किट्स पिलाया लगातार 3 महीने, और आज मैं ताजू मानो, मेरा बेटा कराटे के अंदर है, भगत सिंह अकेडमी के अंदर मैंने उसको किया हुआ, कल येलो बेल्ट जीत के लेके आया इंटर स्कूल में। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि वो मतलब कि सिस्टम में कामयाब तो परमात्मा है, वही बात है, जैसे आप बच्चों को शिक्षा देंगे होंगे। लेकिन मेरे को ये लगा कि जो डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर काम नहीं कर सकते, और विजय विरोधी अजय ने यहीं पर बैठ के एक बात कही थी, कोई डॉक्टर हो तो बुरा भी मत मानना, कि वो डॉक्टरों से बड़ी चिड़ थी। और मैंने तो इतनी चिड़ हो रही है कि मतलब कि परमात्मा ना करे किसी ने पैर भी टेकन देवे, क्योंकि वो आप गरीब आदमी एक दिहाड़ी मजदूरी कर कर पैसे जोड़ रहा है, और जब वो आ जाओगे ना तो उसको इंसानियत बिल्कुल नहीं दिखाता। वो सबसे पहले ये कहेगा कि भाई 1 लाख रुपये जमा करा दो। और अभी 5 दिन पहले मेरे साथ वाक्य मैंने आपको दोहराया भी है, उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपये जमा करा दो, और रोड से उठा के लेके आए थे। हमने बोला कि माँ सर कम से कम हम तो इंसानियत दिखाई है, हमने तो रोड से लेके आए यहाँ, और आप भी तो इंसानियत दिखा दो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि सबसे दुकानदारी बना रखी है, सारा सौदा सब सोचता बस पैसे पैसे पैसे। 1,550 रुपया का डीपी प्राइस पे आपने पता होगा, अगर जब वो अगर मैं ये मानूं किट्स अगर 5,000 का भी होना, उसकी वैल्यू 5,000 रुपये भी अगर उसकी कीमत हो ना, तो भी सब कम है वो कीमत जो रिजल्ट दे रहे हमें। तो एक 500-550 रुपया का एक प्रोडक्ट ने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया कि मेरे बेटे की जान बच गई। अब आप ये पूछते हैं, लोग ये कहते हैं सर जो ज्वाइनिंग होते हैं 3-3 साल में, सर मेरा चेक तो 2,500 का है, मेरे तो पैसे नहीं आए। एक बात सोच के देखो जी, अगर जब मेरा बेटा 5,000 रुपये में डॉक्टर गिरा करता, क्या मैं उसके लिए चेक की बात देखूंगा क्या? आप सपोज करो आप चेक की बात देखेंगे या पैसे कितने आए, वो पैसे देखो तो मैन कीमत है, उसकी जान बच गई। और ऐसे 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 कितने बच्चे हैं, कितने परिवार है गांव के अंदर, जो एक मजदूर आदमी एक बच्चे के ऊपर पैसे लगा लगा कर परेशान हो रहा है। कितनी माता बहन, कितनी कितनी लेडीज इतनी परेशान है, जो किसी का कि में दिक्कत है, किसी गोड्डा, किसी मानसिक धर्म की। मतलब कि मैं खुद बताऊँ, आपने 14 साल हो गए मैंने डॉक्टर का चक्कर काटते काटते, एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिला जिसने मतलब मुंह समझ के बात करी हो, मतलब मैंने उसको हकीकत भी बता दी। मेरा एक जिंदगी का तजुर्बा, जिंदगी के अंदर मैंने कभी भी 2 तरीके से बात नहीं करी, जब भी करता हूँ तो यहाँ अंदर से बात करता हूँ। और यहाँ तो परिवार बैठा हुआ आपके सामने बैठे हैं, भाई आदमी ये सोचता है कि भाई बात की दूर की बात कर रहे हैं, उदाहरण देंगे 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, नहीं, मैं बिल्कुल अपनी फैमिली का और मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ। और हर प्रोडक्ट वो दूसरे को यूज करने को कहता हूँ जो मेरे पहली बार मेरे घर में यूज हुए। मैं बार बार मिसिज को, हमारा झगड़ा भी होता है, कई बार मैडम को शैम्पू पसंद नहीं है, एकदम वो वाली नो चीज मैं आरसी मो करोगी तड़का नू कह दोगे, मैंने तो घर वाली भी आरसी की चाहिए, मेरा तो हाल बुरा हाल हो जाएगा। तो मैंने कहा मगा भगवान किए हुआ है तेरा शैम्पू लगाने पे, दूसरा नो बोली जी इसमें मेरा शैम्पू में बाल जड़े हैं। मैं बोला बोली जी जब बाल जड़ते भी होंगे ना, तू आरसी का लगातार लगा तो जड़न दे सारा एक टाइम पर पहुंच जाएगा। वो सारी दिनेश चौधरी वाली बात है, बोला तू गंजी भी हो जाएगी नहीं, कोई टेंशन नहीं, इतने रुपये कमावांगे, सारा बिग लगवा के लिया कटिंग वाली, टेंशन ना ले। तो कहने का मतलब मेरा तो रोड़ा भी होता रहा, मैं देख ले। अरे उसमें एक हमारे नाम मेरे शायद थोड़ा सा ध्यान नहीं है, 100 के पंडित हैं अपने जीन से ही है, उन्होंने 1600 की किट लेकर घर आ गया, घराली ने बोली बोला बुक आ लिया, बोला आ गया 10 में, बोला क्या बात है, बोला और 800 रुपया सामान 1600 में चेप दिया।
है राज्य होया हुआ है। तो बेचारे ने घराली तो डरते डरते घड़े दिन तो घर ही नहीं ले गया, बहरे छुपा दिया। अगर रामचंद्र जी ने तो फंसा दिया, ये घर आ जाऊंगा घराली और मारेगी। 15-20 दिन तो उन्हें 20 दिन तो बताया नहीं मैं क्या ज्वाइन हो रहा हूँ। और फिर जब नहीं कहा मामला ठंडा हो गया, घर किट लेकर गया, पैंट शर्ट का कपड़ा दिया उस टाइम तो आपसे देखा हाथ साल आया अगो चौड़ा आया है 300 रुपये पैंट शर्ट और 1600 मिल रहा है। तो उन्होंने बोला थोड़े दिन बाद उसने देखा भाई सिस्टम ऐसे तो कौन चल रहा है। नहीं बोला भगवान मानेगी, बोला मैं कौन ही मानू, बोला देख ले, बोला ठीक, बोला इवनिंग सोच ले बाजार से उनका सामान खाओ तो पत्नी मेरी और नहीं तो आगे भाग तेरे, बोला बच्चा किसे का। तो मतलब कहना कानू है बुरा तो मान लियो ना, और मैं अपनी नगेला ले रहा हूँ, पूरा मानना भी तो क्या करोगे। तो सिस्टम में नू है ई बिया मानने की क्यों तो 1 लाख लगा करता इसका नू हो गया वो सारा लोग क्या कह रहा तड़के में फेर वो करेगा, ई बिया सारा सौदा यूज करेगी, यानी कि एक आधा डाउट होगा तो इसका क्लियर भी हो गया। तो कहने का मतलब है साथ दे और बड़े प्यारे से खूबसूरत सिस्टम के अंदर आप शामिल है। और सबसे मेन बात तो ये है कि देखो अपन किसी चीज की और हमारे आदमी एक बार टीसी साम्राज्य के लिए बहुत जोरदार से ताड़ियां बजाओ जिन्होंने इतना प्यारा सिस्टम इतना कड़क मानस है, जमा खड़तल बनाया है लोगों है। जब एक बार भगवान परमात्मा ने ऐसा मौका दिया कि स्त्री देव की मूर्ति का दर्शन करने का मौका मिला, मैं भीलवाड़ा था। अरे भाई नहीं बताओ सामने नून देखना बिस्कुट गिले हो गए, सामने नून देखना भी जाएगी डेट चली गई है, सामने नून देखना। अरे बोला इतना सिस्टम प्यारा तार मेरा पूछा लगा हम बेच भी नहीं सकते, तो शर्म की बात है। सोचो इतना मतलब कि इतनी दूर बैठे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी एक आदमी ने, जो अपना परिवार छोड़ के और इतना प्यारा सिस्टम खड़ा कर दिया कि एक आम आदमी, गरीब आदमी, एक करोड़पति आदमी, धरती पर कोई भी आदमी जिसने 2 टांग और 2 हाथ जिसका ये सारा सौदा परमात्मा दे रखा है, किसी भी श्रेणी मानता है, अगर उस आदमी ने जिस घर में यूज कर लिया पैसा तो उस मानस पर इतना है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी बालक पोते सारे मतलब आराम से गुजारा कर सकते हैं। उन्होंने चैलेंज कर रखा कि मैंने फैसला ले रखा कि भारत को सोने की चिड़िया बना के छोड़ूंगा। हर घर के अंदर हेल्थ कार्ड, हर घर के अंदर नमक, हर घर के अंदर सारा मतलब वो सोचता है कि डॉक्टर की तो दुकान बंद करना बतूलिया हुआ है। इब्नू बताओ जब एक आदमी इतना सिस्टम है क्या आप उसका साथ नहीं दे सकते? और करना क्या है? पैसा मंडू तो बताओ करना क्या है? ऐसा कौन सा आदमी है जो नहीं कर सकता? जिंदगी में दादे परदादे कपड़े पहनते आए, अपने बाप ने पहना, आपा ने पढ़ना, आगे अपने बच्चे ने पढ़ना। पर एक बात सोच के देखो, जब कल रामचंद्र जी आगे जब मान ले भाई तू हस्पताल बैठ जाए और बैठा भी रहा ईब तो एक ले रहे का 4 होंगे पड़ोसिया बना के लाए फिर नहीं कहोगे और तुम बैठे टाटा ने तो जब तुम्हें पूछा भी बनी नमक अर्धे घर से उनका नमक का कारण 5-5 ले रहे हैं, मैडम नारी में चल रहा है, छोरा नारी में चल रहा है। और फिर रामचंद्र जी अगर फोन में लाग रहा है सर एक भी मतलब बोले ना अगले भी न दूंगा टीम। अरे ईब देख लेता आगे कदम भी 5 मिनट रात में 12 बजे फोन कर लो सर 5 मिनट में आया नहीं बताओ की ताड़ा है। तो सोच के देखो तो इतने बड़े बड़े सीनियर आदमी इतने मैंने कर जुना का हाथ इतने शहर और देसी भाषा में किसी बूढ़ा ने कही थी कहावत भी है कि जिस घर के अंदर थोड़ा सा कर्जा और बनेगा था ना गारंटी लिखवा के ले लो बालक कभी भी खराब नहीं जाओगा ना बदल का मान जाओगा। ये तजुर्बा है 35-36 साल की एक और 24 साल शादी में लग रहे हैं। मतलब जिंदगी ने इतना कुछ सिखा दिया शायद 5 से बाकी की जिंदगी में तो कुछ ही सा बचा ही कोई जो बनेगा। 10 बच्चा ने भुगते बैठे सामने मैडम 12 साल के बाद गुड़िया या 14वीं साल में बेटा लाग लिया और परिवार में 5 साल से गांव छोड़ रखा है। 14 साल बढ़िया नौकरी करी, इस उम्र में 10 काम कर चुके हैं, बढ़िया नौकरी मन कर ली, सेल्समैन मन कर ली, टायर पंचर की दुकान मन कर ली और तो ईब गाड़ी का मतलब नए सिस्टम में जुड़े हैं गाड़ी मैं ले रहा हूँ। तो सोच कर देखो अगर मैं खुद अपने आप में ये सोचूं यार आज मैं उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करूंगी, मेरा टाइम था और उन परमात्मा की दया से इतने बढ़िया बढ़िया लोगों के अंदर बैठा हुआ ये सारा परिवार ही तो है। आज भाई नहीं पूछता अगर गारंटी अगर एक भी आदमी ऐसा बैठा है जिसके साथ सिचुएशन नहीं हो रही है, समाज के अंदर ऐसी नफरता फैल रही है, ऐसा बुरा हाल हो रहा है, लोग 70 साल के 75 साल के बुढ़े मन में 4 बजे तक होके भर रखे सुबह रात में 9 बजे लागे 4 बजे तक होके भरे हुए। सारा परिवार बैठा करता उठा करता छोटे बड़ा कर नीचे रहा करा दे, बालक नहीं बिगड़ा करा दे, अच्छी बात सीखा करा दे, लेकिन सिस्टम खराब हो रहा है। एक भी गांव के अंदर नहीं बड़े बड़े एडी टोर बैठे हैं
शाम के टाइम पर बढ़िया जूते चाहिए, बुलेट मोटरसाइकिल चाहिए, कुर्ता पजामा चाहिए, और फिर करना भी कुछ रही हो, माँ बाप का सर फोड़ने लग रहे हैं। हर जगह किसी ने लोग जानी भाई साहब 10 मिनट का टाइम दो भाई, काम बतावाएंगे, फिर आगे कहूँगे ना भाई टाइम में कोई फुलाना आया था दिखड़ा नहीं काम करा था और आज मैं आउट है। अगर आप ये सोच कर देखो क्या है ये लोग को आरसी में तो जोड़ा जोड़ी का काम है। अरे मेनू को लग रहा भाई ओड़ा घर असर फोड़ लग रहे लोग आके किसी भाई का चाचा बोलता नहीं, ताऊ बोला ताऊ बोलता नहीं, तो अरे मेनू को जोड़ा जोड़ी का काम आज इससे बड़ी और क्या काम होगा। मन भी नहीं बोला मनाते भाई तो जानते भी को नहीं जैसे भाई तो मुला चारा देखने मिल लग रहा है। और जब आज इन भाई ने कह दी तो फोन पे मेरा परिचय सुरेंद्र गिला में बन रही है, मन विश्वास है, गारंटी है एक फोन के भीतर आड़ा पाओगे। तो इससे बड़ी और प्यारा खूबसूरत सिस्टम क्या होगा। मुंह देख के सोचो आप ये सोचा मन के अंदर गुंजाइश होगी कि आप अपने देश का तकरा क्या कर दिया, लेकिन हर आदमी एक सिचुएशन में ऐसा बंदा होता है कि वो नहीं सोचता यार, और है भी हकीकत। आज टाइम ऐसा है कि आप अपने बात क्यों नहीं पढ़ते, दूसरा बात तो कम सोचेंगे, सिचुएशन ऐसी होगी। और आज तो ये बताओ अपनी एज तक तो कुकरे काम चाल भी जाएगा, ये लिख कर ले लो गारंटी अपने वक्त टाइम पास नहीं होना। आगे टाइम ऐसा आएगा कि अपने बच्चा टाइम पास नहीं हो रहा है। और एक ही सिस्टम ऐसा है, नेटवर्किंग मार्केटिंग एमएलएम में एक ऐसा सिस्टम है जो अपने बच्चे भविष्य सिक्योर कर सकता है। मैं तो आज गारंटी के साथ मैं हर चीज पे बोलता हूँ, मैं अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा इस सिस्टम में, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी में देखा है मेरे बाप ने इतनी मेहनत करी, इतना सिस्टम करा, 4 बच्चे पाले, अपनी स्कूल सिस्टर की भी शादी करी। अपने बड़ा ने तो ऐसा काम देखा कि अपनी जिंदगी का बारे में कभी सोचा नहीं करे थे। कभी किसी का वो आ गया, कभी किसी का वो आ गया, वो था परिवार वो आया करता जिसमें किसी भाई ने कहना नहीं पड़ा करता, वो चाह रहे थे देख लिया करता, आज भाई के लाइया बढ़ रही है। आज के सिस्टम है, आज तो दूसरा सिस्टम है। अगर आज भाई कामयाब हो रहा तो दूसरे भाई ने नीचे हो रही है यार, कदे नमक की थैली ले ली, कदे यू भाई आकर बिगड़ जाए। और आज गारंटी है कितने भाई बैठे हैं, अगर भाईचारा कोई सिस्टम में एक कहने कोई परिवार मानता तो शामिल होया तो आप बता दो। इस सिस्टम के अंदर बार बार इस बात पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक बात पल्ला बांध कर चले जाइयो, स्टार्टिंग के अंदर भाईचारा रिश्तेदारी कोई किसी की काम नहीं आएगा। जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना ना तो करीब से बाहर जाओ भाई साहब, करीब से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग बाहर वाले लोग आपको वहां से लेके जाओगे, 5 साल भूल जाओ, 5 साल के बाद वो आदमी अपने आप तक कैसे आओगे। ये मैंने जो आज का देख रखा, या मेरे साथ में मैंने स्टार्टिंग में जब काम चालू किया था उसमें मेरे साथ में मेरे साथी, और मैं बहुत ही मतलब कि आदर और सम्मान करता हूँ मेरी टीम का, जिन्होंने मेरे को समझा और मेरा इतना बढ़िया साथ दिया है। या मेरे सामने मेरी टीम में से जमा कम उम्र में परमजीत जी और रामदास जी यहाँ बैठे हुए हैं टीम में, और मेरी नेट में तो मेरी बुआ के लड़के हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर मैं मानता हूँ। क्या हाल है नील जी, एक बार नील जी के लिए तालियां बजा दो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो कुलदीप जी अकिलाना से और जुड़िया बैठे होंगे, कभी कोई शब्द लिखा और मैं सोचा दोनों वाले एक लाइन ले रहा है, या मेरी बुआ के लड़के की है, साड़ी है मेरी छोटी, सेकंड टाइम में आकर जिन्हें मेरा बताते वो ले रहा है। मैं बोला उन्हें घूम बांध रखी है, मेरा तो जाया लिया था मैं तुम्हें कहा है उन्हें ले जाया तो उसका बेचारा ठीक लग गया, बोला रे 2 कर लिया मेरा गिला फ्री ज्यादा नहीं है, बोला रे 2 क्या करा रहा है, मेरा कसम लगा मेरी इसी यार एक के नहीं काबू मांग दी, तेन तो देख लो यार तेन देख कर बोल पड़ा है। और परमात्मा ने ऐसा काम करा क्या बैठ क्या है तनिया उठता सकलता नाक दा कान ता जमानू में जुड़ आ रही हां, और बालक भी आने हो रहे हैं। छोरा तो कई दिन हो गए बोला मां बोले कराटे की अपने इसमें एसआरएस में फिल्म लगा रखी थी, बड़ी मोटिवेशन मिला बच्चा ने। और मैं बोला मगर भगवान मेरी तो ऐसा काम है, मेरे जान जागा और बेटे के आप चले जाइए। मैं तो बोला पापा मम्मी लेकर जानी पड़ेगी, मका बेटा मम्मी लेकर जानी पड़ेगी, मेरा तो गाड़ी घोड़ा काम है के मेरा मैं किस टाइम पर पहुंचूंगा ना पहुंचूंगा। मैं बोला पापा बोला मैंने मम्मी के लिए शर्म मान लगी, मैं क्या था बोला मैं मम्मी का कान तो ऊपर जा लिया, मैं मेरा हटे इतना शर्म आया तो कल वो आए पाचल ना कर बेटे टोली मारी गाल लो है बताइए। इतना पहले बच्चे के लिए एडवांस है कि उन्हें अपनी मां के लिए शर्म मान लगी चलती है। मैं शुक्र परमात्मा ने 12 साल बच्चा कन्या दे दिया, मेरे उड़ची होगी तेरी की मरोड़ दी भाई इतना पता तुम्हें क्या शर्म आया। तो मैं बीच को देखो जिंदगी में हंसना भी जरूरी है। सबसे पहले तो नए वर्ष की हार्दिक बधाई आपको, परमात्मा से दुआ करता हूँ कि सब परिवार में सुख शांति बनी रहे। और
इस साल में दिसंबर तक मतलब कि ये नहीं सोचना कि कोशिश करो कि हर महीने में पहली बात तो कोशिश करा कि परमानेंट लगा रहा है पर परमानेंट में तो समस्या सी हो जाएगी दुकानदार ने तो नू तो करे सका क्या पा छठा भी तीसरा भी नो पेंट लुआ दिया दोगे साथ मेरा एक बार हाथ खड़ा कर लो दोगे साथ पक्की बात है तो नू करो अभी 6 दिन रहेगा फौजी साहब 6 दिन रहेगा तो रामचंद्र जी पगड़ी बनवा दो और अगले भी फौजी साहब का बनवा दो समझे इस बात की गारंटी है फिर इस टेंट में पक्का कंपलसरी कर देंगे देखो मुझे अगर शुभ चीज होनी और शुभ चीज और नू टेंट लाने तो नू एक बात बताओ मजा कितना आ रहा बाकी तो बात की बात आ रहा बोल रहे हो बता दियो नहीं मैं माई घंटी में दे दूंगा जब हो रहे हो तो कहने का मतलब ये है देखो परमात्मा ने नए साल के अंदर आप पढ़ाओ में चल रहे हैं 2 साल आती है जैसा दिन आता जो परमात्मा देता मेरा मानना तो ये है कि सब कुछ अच्छा देता है जिंदगी के अंदर कभी भी पॉजिटिव में सारे हो देना तो गारंटी है नेगेटिव अपने पास टिक नहीं सकती ये तजुर्बा बड़े बढ़ेगा हमेशा इंसान ने पॉजिटिव सोचना चाहिए जिंदगी उतार चढ़ाव है बहुत से साथी आए अब ये देखो कोरोना दौर भी आया था कहते हैं ना बुरी वक्त ज्यादा दिन टिकती नहीं चला गया होगा ना पूरा बोल तो टाइमिंग की आप भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एक बार जो ये काम जाम हमारे सीनियर ने जो बार बार हमें मोटिवेशन करते रहते हैं और मेरा तो सौभाग्य है कदे स्कूल में देखा करता स्टेज पे बोला करते नो मनु अच्छा करता है और बोलना भी किमें होगा शुरू में अनूप जी ने माइक थमा दिया सारी पैंट पीछगी मुझे वक्त नहीं गया मुझे वो कह दिया बोला वो देख स्टेज पे बोलना रहा मैं पेरा पटियाला कुकर बोले जाए तो मैं तो सबसे बढ़िया शुक्रिया अदा उनका करूँ कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा बार बार मौका भी देते हैं एक बार हमारे सभी सीनियर लीडरों के लिए जोरदार तालियां और अब मैं माइक का अनुरोध करूंगा श्री आदरणीय रामचंद्र जी के लिए एक बार इतनी जोर से तालियां बजनी से यार सुनो मेरी बात एक बार उदाहरण भी दे दूं मैं अपने मैंने जिंदगी में महान हस्ती श्री रामचंद्र जी को एक बार मैंने सुना ना स्टार्टिंग में मैंने अंदाजा लगा लिया था मैं कहा इनकी बात से पेड़ में बैठे हैं जब काग भी सुन ले वो भी कोयल हो सके आप तो आदमी है तो इब आपने ना मेरे तो भी बड़ा मजा होगा देखिए बालक काम तो बालक बन जाए बूढ़े बन जाए जवान नाम जवान बन जाए और गारंटी है ईद का शिमला टूर का आपने बेरा भी होगा सिस्टम मतलब के डाल रखा है और मैं बार बार बाकी कदे सर जी ने कहा सारा सामान तो आपको बेच के मैं कहूंगा सॉरी सर मैं एक बार छोटा लेवल में मैं बता दूं आप शिमला चला गए फरवरी की तक मैसेज भी डाल रखा मेरी कोशिश ये है जोड़ के विनती है 10,000 रुपये तो रोन देनी और घर वाली रोज कौन ही मारे है रोज कौन ही मारे है रसोइये में रखेगा जी रसोइये में रखा है कहते कम से कम चंडू दिखा दे है तो इस पर बढ़िया ऑफर क्या होगा एक तो अपना बहाना छोड़ जाए लगता भी कुछ नहीं सर जी आई पैंट खींचनी है हाँ पकौड़ा चाहिए ले सर चाह की जरूरत है सर ले सर और मेरी तो गारंटी है मैंने तो मुका रखा मैडम पे मैं चिंता ना करा तो मैं कुछ भी नहीं लेगा चलते जब बटे है गिल्ला तो बड़का ना की टेंशन है और करना भी कुछ को नहीं 5,000 का सामान है 2-4 हजार रुपया तो मुझे खावा और 5-7 भाइया था नहीं पकड़ा चाहिए आंटी वर्गिया का हाथ है नहीं और चल भाई मेरी बहू ने शिमला घुमाने का मौका मिला चाहे तू 2,000 का सामान ले लेगा तो आईडी लाने का नुका था नहीं मेरे को ज्वाइनिंग कौन दी अगला नु सोचा तो तेरा सामान तो लेना है यार इस भाई की बहू तो कम से कम शिमला घूम जाओगी ले लेगी मेरी बात अरे इस तक पर क्या होगा बताओ 5 आईडी और 10 आईडी गेला लाइसेंस ली जाने की समझ रहे हो लाइसेंस समझ रहे हो रामदास जी हाथ से अच्छी डाल समझिए तो जोर ला दो और सुनो मेरी बात है ये तो 1 महीने का प्रोग्राम था 2 महीने का जमा हाथ गेला जोड़ कर 3 पे तो मैंने जनाब भी पैर ली रामचंद्र जी आगी मैंने पा पकड़ के मगा सर मजा नहीं आओगा मगा 3 बना मौका दे दो बोले यार 2-3 दे दिए मैं कोई बात नहीं सर बालक अपने क्या बात होगी मैं बालका तो बटे मौका नहीं देगा तो फिर कौन देगा तो क्या रिक्वेस्ट मांगनी है दोबारा नहीं मांगो जनवरी का पिल्ला है और नहीं सोच लियो फिर छोड़ दे किसी ने भी नहीं आ कदे किसी गलतफहमी है अगर नहीं लाग जाए 5,000 रुपये एडवांस में जमा करवाने पड़ेंगे फिर और लेकर और चलना पड़ेगा ई में फ्री में है
तो एक बार जोरदार ताड़ियां बजा दो रामचंद्र जी के लिए सर। एक मैंने तो यूं रख रहा था प्रोग्राम, बहुत बड़ी आदत है, थोड़ा इन्हें नाचन का मौका और दे दो। हाँ तो ये बना सुनो मेरी बात, वीडियो बनने लग रही है और यूट्यूब पे फेसबुक पे, और मैं तो लोगों सलीम जी का रिक्वेस्ट है कि इसने भूलवाड़ और बुझा दो, क्योंकि जब वो बैठे बैठे और जिसने इतना प्यारा सिस्टम कराया है उसको पता लगना चाहिए कि अब नौजवान अपनी माता बहनों एक न छोड़ के बार बार फर्जी करा करो तो देखिए कोई बात छेड़ेगी बहुओं में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने के गुठ गले में हाथ डालूंगी, बावन गज का दंबड़ पे टपके चलूंगी, बावन गज का दंबड़ पे टपके चलूंगी। झुमके कानाती में लड़े मोटे पैर इतना लाल रंग का लाना देना तागड़ी पे मुक्का, छोटे नु बोले ढूंढे गेल मलूंगी, बावन गज का दंबड़ पे टपके चलूंगी, बावन गज का दंबड़ पे टपके चलूंगी। मेरे बलम कमावे चोखे लाड़े झुंडड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे जीत प्यारे। चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, जयपुर तो मंगवाई, लैंडी सोने की घड़वाई, सोने की घड़वाई, चुंदड़ी जयपुर ते मंगवाई, लैंडी सोने की घड़वाई, गले में कंठी घेर के मैं टोकनी चांदी की लाठा, रूप कति निखिया पाटिया जिक्र बहू के लान गई काले, दामन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती, यगज बड़ पानी में चली, यगज बड़ पानी में चली, यगज बड़ पानी में चली, यगज बड़ पानी में चली। नौ लखे में फैल कर तेरे माथे आड़ा टिक्का, आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिक्का, नौ लखे में फैल कर तेरे माथे आड़ा टिक्का, आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फिक्का, टुकड़ा बन के मुकड़ा कसुती गाला फैलाली, दामन नीचे पैरी जुती बनगी देखो चीज कसुती, यगज बड़ पानी में चली, यगज बड़ पानी में चली, यगज बड़ पानी में चली, यगज बड़ पानी में चली। मेरा बलम कमावे खिलाड़ी झुंडड़ में सितारे, मुकेश जाजी
भी नाचूंगा।
हाल है सारिया ने थोड़ी बहुत शर्म आवे
Hey,
जय RCM। थैंक्स फॉर वॉचिंग।